सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। मेडिकल और मुलाकातों का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मांग लिया। वकील ने मौकफ अपनाया। 1979 में जो हुआ उसके नतायज आज तक कौम भुगत रही है। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कराई जाए, वो जेल से बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, एक बात तय कर ले, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो क्या आप भी करेंगे? बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? अदालत ने बानी पीटीआई की बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिहा कराएंगे। अदालतें इंसाफ फराहम करने के लिए हैं, हमें भी अदालतों से उम्मीद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। असद कैसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। बानी पीटीआई को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं, उनके खानदान और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई जाए। जल्द अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाएंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। तीन साल से कैद बानी पीटीआई की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक वज़ीर आज़म को हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, चक्कर आने, कानों में सनसनाहट, कम सुनाई देने, इंतहाई बेचैनी, नींद में कमी और पट्ठों की सोजिश की शिकायत हैं। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक केस में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक है। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। आज़ाद और गैर जानबदार डॉक्टर का पैनल मुकम्मल तिब्बी मुआयना करे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये का कहना है, खुफिया इत्तला पर जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। सोराब के इलाके हाजीका गांव में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दहशतगर्दों से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल, दीगर सामान बरामद हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत का ड्रामाबाजी। भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। ISPR के मुताबिक नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मुज़ाहक़ाखेज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने के मुस्तहिक है। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए, बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्रावी कहते हैं, भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मजहर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर अक़लियतों पर मुबैना तौर पर सख्त मज़ालिम ढा रहा है। बैरून मुल्क भारत पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासर की मुआवनत के इल्जामात आयद हैं। भारत के बेबुनियाद इल्जामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजा पाकिस्तान में भारतीय तकरीबकारी का सबूत है।
पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द आज महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आपने हुर्मुज में एक और जहाज पर हमला, अमले का एक रुकन हलाक। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। इंजन रूम मुतासर हुआ। अमले के दीगर अरकान को ओमानी कोस्ट गार्ड ने बाहर निकाला। ईरान ने अपने हुर्मुज में मुत्तहिदा अरब इमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। यूएई से मुंसलिक टैंकर कश्मीर जजीरे के करीब आबना से गुजरने के लिए ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। ईरानी रास्ते के इस्तेमाल के लिए फीस की अदायगी और पेश की इजाज़त लेना लाजिम है। ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त में तोसी नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। B-2 बमबार तैयारों से जो कार्रवाई की थी उसके बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा। तुर्की की ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी कम करने के लिए ईरान और अमरीका पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। कहा, इस हवाले से तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। रजब तैयब एर्दोगान ने अमन की कोशिशों में अंकारा की हिमायत और ताउन की आमादगी का इजहार किया। अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुश्टर ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं, लेकिन फरीकैन अभी तक किसी बाहमी मुफाहमत तक नहीं पहुंच सके। अमरीका और ईरानी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे इजाफा। नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये समझ रहे हैं कुछ दिन का धरना है, ये लोग वापस चले जाएंगे, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। मौजूदा सिस्टम अब डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ इंसाफ के लिए आपके पास ताकत और पैसा होना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी अवाम के साथ नाइंसाफी है। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने रेड जोन में जमात इस्लामी का धरना। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरने से खिताब में प्रोफेसर इब्राहिम ने दावा किया, हुकूमत जल्द मुतालबात तस्लीम कर लेगी। खुले गटर और खराब सीवरेज निज़ाम फौरी और मुसलसल खतरे का बायस है। मुतालिका बल्दियाती इदारे तमाम खुले मैन होल्स को मुनासिब तरीके से ढांप कर महफूज बनाएं। सिंध हाई कोर्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुतालिका इदारों को फौरी और मुस्तकिल इक़दामात का हुक्म। कहा, अवामी इदारे कानूनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा करने के पाबंद हैं। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी इंतजामी गफलत तसव्वुर की जाएगी। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इक़दामात नुमाइशी नहीं मुस्तकिल होने चाहिए। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक। इलाका मकीनों का कहना है वासा की टीम ने सीवरेज लाइन की सफाई के लिए गटर के ढक्कन हटाए थे। अमले की मौजूदगी में बच्चा गटर में गिरा। वासा ने इलाका मकीनों का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहा, मुतालिका इलाका वासा लाहौर के दायरा कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद ने मजदूरों से काम करवाया। मजदूर काम मुकम्मल करने के बाद मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुन्नवाह में मूसलाधार बारिश। फैजाबाद, ढोखब्बा, आरिया मोहल्ला, मरी रोड, रावल रोड ज़ेर-ए-आब। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। जहलम और सराय आलमगीर में भी जल थल एक। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना।
कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। समात 27 अगस्त को होगी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। हज की तैयारियों और इंतजामात से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। लाहौर के इलाके चूंग में मुलजिम की ससुरालियों पर फायरिंग। बीवी, सास, ससुर और साले को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है मुलजिम इमरान शौकत ने 6 माह कबल समिया बीबी से जबरी निकाह किया था। साथ घर ना जाने पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। पत्तोकी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने छुरियों के वार से बीवी की जान ले ली। जहरीली गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। टैक्सिला में टिकटॉकर शम्सो उर्फ आयशा के कत्ल की तहकीकात जारी। फायरिंग में मुलव्वस दोनों मुलजिमान के फरार होने की तस्वीर सामने आ गईं। दोनों मुलजिमान को हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की 2 मुबैना सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी कौमी जिम्मेदारी और अहम तरजीह है। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। सदर आसिफ अली जरदारी का शजरकारी मुहिम के आगाज पर कौम को पैगाम। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए जंगलात का फरोग नागुज़ीर है। लोगों से अपील है वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। अमरीकी सदर CNN की सहाफ़ी पर बरस पड़े। सदर ट्रंप ने पहले रिपोर्टर का सवाल नज़रअंदाज किया, फिर कहा, तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। खातून सहाफ़ी सदर से जनूबी कोरिया से मुतालिक सवाल पूछ रही थी, मगर सदर ट्रंप ने बेअदब कहकर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। बासित अली दिल की तकलीफ के बाइस अस्पताल मुंतकिल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी की तजवीज़ दे दी। बासित अली 19 टेस्ट और 50 वनडे में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं।